हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आपने अभी भी अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो आपसे मैं एक अनुग्रह करना चाहूँगा, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपना सहयोग नहीं देंगे तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको सफलता प्राप्त करा दे। कड़वी है लेकिन सच है। आपके सहयोग से केवल और केवल सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप अपना सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। केवल और केवल एक वजह है, वो आप हैं। तो चलिए, समय समय पर मैं आपको सूचित करता रहूँगा। हम अब तक आपको इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक के 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं। आइए फर्दर एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को आज शुरू करते हैं। इसमें आपको ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दे रखा है। आपको पूछा गया कि डी रेशियो सी और डी प्लस सी रेशियो बी प्लस ए का रेशियो क्या होगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। जिस तरीके से मैं आपको बेसिक तरीका, शॉर्ट ट्रिक, जो लॉजिक मेथड बताएं उनको आप अप्लाई करके सबसे पहले आप ए बी सी और डी का सिंगल रेशियो, अपना स्वयं का रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताया है 1:2, बी रेशियो सी 3:4 और सी रेशियो डी 5:6। इस तरीके से लिखेंगे और इसका रेशियो आप निकालेंगे ए बी सी डी का सिंगल रेशियो। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक तरीका जो बताया है कि सबसे पहले आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15, 15, फिर आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, फिर आप नीचे डाउनवर्ड जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 दूनी 6, 6 30 और दैट। और फिर फाइनली क्या करेंगे आप कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट का, फिर इस तरीके से नीचे चले जाएंगे 4 दूनी 8, 8 5 40 और फिर फाइनली लास्ट में इस तरीके से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 8 6 48। तो आपको जो फाइनली ए बी सी डी का रेशियो जो मिलने वाला है वो आपको मिल चुका है 15:30, 30:40, 48। अगर कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो सभी को काट दे तो उससे हम काट देंगे। अगर नहीं है तो हम इसी को लीस्ट रेशियो कह सकते हैं। ये भी रेशियो कहना कोई गलत नहीं है, ये भी अपने आप में एक रेशियो है, सही है। लेकिन अगर कोई लीस्ट रेशियो बन सकता है तो लीस्ट रेशियो जब भी बनेगा जब कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो सभी को काट दे, 15 को भी काट दे, 30 को भी काट दे, 40 को भी काट दे, 48 को काट दे। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 2 से 30, 40, 48 कट जाएगी लेकिन 15 नहीं कटेगी। 15 3 से कट जाएगी लेकिन 15 30 दोनों ही कट जाएंगी। 15 30 और 48 तीनों ही कट जाएंगी लेकिन 40 नहीं कटेगी 3 से। तो आप इसे इतना ही रेशियो को ही आप लिस्ट रेशियो कह सकते हैं। यही इनफ है आपके लिए। फिर फाइनली आपको ए बी सी डी का रेशियो नहीं पूछा है, आपको रेशियो पूछा है डी प्लस सी रेशियो बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि आप डी और सी के रेशियो को जोड़िए। तो डी और सी के रेशियो को जोड़ेंगे तो 40 और 48 कितना हो गया, 48 और 40 कितना हो गया, 98। और बी और ए के जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 और दैट। अगर आप इसका रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे कोई भी कॉमन नंबर ही यहाँ पे भी आप 2 से काटेंगे तो 45 नहीं कटेगा, 98 कट जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो आप 45 को काट सकते हैं लेकिन 98 को नहीं काट सकते हैं। 5 से आप 45 काट सकते हैं, 98 को नहीं काट सकते हैं। 7 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं। तो आपको जो रेशियो देखेंगे, इसका जो आंसर हम पूछना चाह रहे हैं डी प्लस सी रेशियो बी प्लस ए का आंसर देखना चाह रहे हैं, वो आपको आंसर यही देखने को मिलेगा। गॉट दैट? आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे बेसिक से क्वेश्चन में हर स्लाइड में एक क्वेश्चन ले लिया करूँगा जिससे आप अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकें। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि हमारे पास एक ऐसी कोई रामबाण इलाज है जिससे हम आपको एक बार पढ़ा देंगे, आपको मास्टर बना देंगे मैथमेटिक्स का। ऐसा कहना ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए उस बात को अप्लाई करना और उसे समझना आना एक बार में ही थोड़ा इलॉजिकल है। सीधी सी बात, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको क्लियरिटी नजर आएगी। अगर आप एक टाइप पर या एक तरीके का क्वेश्चन एक बार ही करोगे तो आप अपनी मैथ में अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं 12वीं आरी से हर स्लाइड में हर लेक्चर पर एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको
दिया करूँगा, जिससे आप अच्छी तरीके से करने की कोशिश किया करें, जो आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करने की कोशिश करेगा। चलिए आज से हम लैंग्वेज क्वेश्चन जो रेशियो प्रोपोर्शन बन सकते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। धीमे 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 हम इसे लेवल को राइज करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे जा सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, लेकिन मैं आपको जो राइट डाउन करूंगा स्लाइड पर वो केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो मेरा वोकल रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। और एक मेरी विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उनको इजीली अच्छे तरीके से समझ सकें। व्हाट दैट। तो आइए इस क्वेश्चन को हम अगर इंग्लिश में देखें तो द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8। दो संख्याओं का, मैं साथ साथ हिंदी भी बताता चलूंगा, इंग्लिश आपके सामने देख ही रहे, इंग्लिश में आप द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 230। द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, यानी आपसे हिंदी में ये कहना चाह रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के जो रेशियो हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के जो रेशियो हैं उनका अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:8, और इन संख्याओं के बीच का अंतर 230 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एकदम मैं एक बार बेसिक से बताता हूं, लेकिन इससे करना नहीं है, सीखना जरूर है। आपको सीखने के बाद में थोड़ा सा आपको उसे ही शॉर्ट ट्रिक करते जाना, उसे शॉर्ट करते जाना है, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से विदिन सेकंड में, विदिन आपको जो गिवन टाइम उसमें अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अपने एग्जामिनेशन में। तो मैं जनरली वो नंबर मान लेता हूँ, जो संख्या मान लेता हूँ, जो दो संख्या कह रहे हैं ए रेशियो भी, उनका रेशियो दे रखा है 3:8। गॉट दैट। मैंने आपको बताया है कि रेशियो क्या होता है, रेशियो किस तरीके से डेवलप होता है। तो आपको मैंने बताया रेशियो डेवलप हो जाता है जब कोई कॉमन नंबर होता है वो दोनों में से कट जाता है, उसके बाद में जो वैल्यू रहती है रिमेन वही रेशियो होता है। तो मुझे क्या पता इन दोनों में से क्या कट गया, तो मैंने मान लिया कि दोनों में से x कट गया होगा। अगर मैं काट के रेशियो बना सकता हूँ तो मल्टीप्लाई करके मैं ओरिजिनल नंबर भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो दोनों में ओरिजिनल नंबर है, उनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x आ गया, और एक हमारा कितना आ गया 8x आ गया। आपको ओरिजिनल नंबर मिल चुके हैं, a और b कितने हो गए 3x और 8x हो गए। रियलिटी में यू कैन नॉट जज कौन से नंबर होंगे जिन्हें हम कह सकेंगे नंबर ये थे जिनसे हम 3 और 8 का रेशियो प्राप्त किए थे। अच्छा, आपको जब पता चल गई ओरिजिनल रूप समथिंग पता चल गया, एकदम रियल नहीं, हम एज्यूम डाटा पता चल गया 8x और 3x होगा। अब 8x और 3x होगा, जब इनका डिफरेंस हमें रियलिटी में दे रखा है तो हम इनका भी डिफरेंस करेंगे। 8x और 3x का डिफरेंस इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे 230 के बराबर रखेंगे। आप 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बचेगा। 5x इक्वल टू कितना रखेंगे 230 रखेंगे। अगर 5 से 230 को काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 छः 30, 5 चौक 20, 3 बचे 5 छः 30। आप x की जो वैल्यू देख रहे हैं वो जो देखने को मिली 46। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मैं एज्यूम कर रहा था, मुझे क्या पता क्या कट गया, वो मुझे पता चल चुका है दोनों नंबरों में से क्या कटा था। उसके बाद में जो हमें रेशियो देखने को मिला था, जो 3:8 देखने को मिला था, तो वो x की वैल्यू हमें पता चल गई। फाइनली जो x की वैल्यू क्या होने वाली है, वो वैल्यू होने वाली है, वो वैल्यू होने वाली है, वो मान होने वाला है 46। अगर आपको 46 पता चल गया तो आप उनकी वैल्यू भी, ओरिजिनल वैल्यू भी, वास्तविक वैल्यू भी बता सकते हैं। अगर x की वैल्यू इन जगह में पुटअप करते हैं, आप x की वैल्यू पुटअप करते हैं, इन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं जो उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप छोटा नंबर ज्ञात करना चाह रहे हैं तो केवल और केवल आपकी जो वैल्यू छोटी दिखे 3x या 8x में से, उसी के साथ आप 46 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपना स्मॉल नंबर प्राप्त हो जाएगा, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x सबसे छोटी संख्या है, 8x और 3x में अगर कंपेयर करूँ तो, और 3 के साथ में अगर 46 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 18, 4 2 12 1 13, 138 आपका आंसर देखने को मिलेगा। ये तो रहा इसका बेसिक लॉजिक 138 आपको आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप जानते हैं ठीक है, सीख गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको इस लॉजिक को भी सीखना बेहद ज़रूरी था। लेकिन धीमे 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 धीमे, एक साथ नहीं,
मैं आपको फिर कहता हूँ, डिटेल को आपको कभी स्किप नहीं करना है, सीखना है, जानना है, लेकिन धीमे 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 आपको अपने किसी भी तरीके से आपको जितने फास्ट हो सके उस तरीके से सॉल्यूशन करना है, और उसका मैं लॉजिक बताता हूँ जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक किसी भी क्वेश्चन की नहीं रटनी है, मैं आपको पुनः कहता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं होता शॉर्ट ट्रिक, जो हम डिटेल करके बैठे हैं उसी की अगर स्टेप को हम स्किप करें वही शॉर्ट ट्रिक होती है। अब थोड़ा सा गौर करना, मैं आपको बताऊंगा फिर पुनः किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ए रेशियो दो संख्या है, वो मैंने संख्या मान ली ए रेशियो है, उनका रेशियो दे रखा है 3:8, तो 3:8 उनका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में कितने का अंतर है, तो आप रेशियो में देखेंगे 5 का अंतर है। ये 5 का अंतर ही तो 2 3 0 के बराबर होगा। 5 जो रेशियो है वो रेशियो किसके बराबर होगा, 2 3 0 के बराबर होगा। तो आप कहना चाहेंगे इस रेशियो में छोटी संख्या कौन सी है, इस रेशियो में 3 है, तो 3 बराबर कितना, और दैट 230/5 गुणा 3। 5 से आप ऐसे काटेंगे तो 46 टाइम कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 138, और दैट। और ये सारा लॉजिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इससे आपको कम से कम 70 से 80% जो मैथ का लॉजिक है इसी लॉजिक से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका लॉजिक आपको मैं बताऊंगा जब हम, ये कुछ नहीं होता है, MDS जो हम लॉजिक पढ़ते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन जो लॉजिक पढ़ते हैं उसी का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब अभी आपको मैं मिक्स प्रोपोर्शन टॉपिक डिस्कस कराऊंगा तो उस समय आपको एकदम इसे क्लियर अंडरस्टैंड करा दूंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। हाल में अभी आप कुछ नहीं करना कि इस रेशियो का अंतर रियलिटी के अंतर बराबर रखें, तो 3 रेशियो दे रखा है, उसकी रियलिटी कितनी है, तो जो वैल्यू निकालनी होती है उसका करते हैं मल्टीप्लाई, जो वैल्यू दे रखी होती है उसका करते हैं डिवाइड। आप अभी हाल ही में इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम जब नेक्स्ट प्रोपोर्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर आपको डिस्कस कराएंगे। 7th क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 80 एंड देयर डिफरेंस इज 8, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, इन संख्याओं का रेशियो क्या होगा, इन संख्याओं का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं है, 2 संख्या होंगी, वो संख्या मैंने मान ली a+b, उनका सम दे रखा है 80 और उनका डिफरेंस दे रखा है हमको 8। यही आपको 2 कंडीशन दे रखी हैं। अब इन दोनों संख्या को रेशियो पूछ रहा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लस माइनस है तो ये आपस में कट जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो आपको ये 2 देखने को मिलेगा, ये 80 और 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 आप 2 से काटेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। अब आपको पता चल गया कि a+b की वैल्यू कितनी है, 80 है, जिसमें a की वैल्यू पता आप चल गई आपको 44 है, तो आप 44 का आप इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको b की वैल्यू देखने को मिलेगी। 80 - 44 आपको देखने को मिलेगा 36, और दैट। तो आपको जो दोनों संख्याएं थी उन दोनों संख्याओं को आपके रूप, रियल रूप मिल चुके हैं, वास्तविक संख्याएं मिल चुकी हैं 44 और b की वैल्यू 36। लेकिन आपको इनका रेशियो बताना है, तो आप a रेशियो भी कंपेरिजन करेंगे, 44 और 36 रखेंगे। ऐसी कोई कॉमन नंबर है, दोनों संख्या को काट दे, जी हाँ बिल्कुल है, 4 है, इसको 11 टाइम्स काट देगी, इसको 9 टाइम्स काट देगी, तो आपको आंसर जो देखने को मिला वो 11/9 देखने को मिला। गॉट दैट। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप इन्हें दिन सेकंड में कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़े खास क्वेश्चन नहीं है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15 से 75। कोई भी 2 संख्या हैं, वो संख्या मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ a और b, उनका प्रोडक्ट कहता हूँ मैं 15 से 75, और इधर इनका रेशियो भी दे रखा है, a रेशियो b 9:7। तो आप क्या करेंगे, इनके ये रेशियो दे रखे हैं, ओरिजिनल रूप थोड़ी दे रखे हैं, ओरिजिनल रूप का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे रेशियो भी ओरिजिनल का आपको पता होना चाहिए। अब ओरिजिनल किस तरीके से निकालेंगे, मुझे क्या पता कि इन दोनों में से क्या कट गया, तो मैंने मान लिया कि x कट गया होगा, तो ओरिजिनल रूप जब काटने से आपको एक कॉमन नंबर है जिससे काटने से आपको ये रेशियो मिलता है, तो आप मल्टीप्लाई करके वो रियल नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और 7x देखने को मिलेगा आपको, व्हाट दैट 7x। ए और बी का आपको रियल रूप देखने को मिल चुका है, लेकिन परमानेंट नहीं कह सकता हूँ, आपको यही रहा होगा, एज्यूम डाटा है जिसे हम रियल कह रहे हैं।
अच्छा, फाइनली आपको ये पता चल चुका है तो इन संख्याओं को आप मल्टीपल करेंगे 9x और 7x का, जो कि 1575 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर 9 × 7 इक्वल टू 1575। मुझे पक्का पता है कि 1575 9 से भी कट आउट होगी और 7 से भी कट आउट होगी, काटी जा सकती है। तो आप इन नंबरों को आप बड़ा बड़ा करके अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। जब भी आप मल्टीप्लाई करें और आगे फर्दर काटना ही, आपको कोई नंबर से किसी में डिवाइड देना है, आपको कैंसिल आउट करना है, तो जैसे नंबर हैं उन नंबरों को वैसे ही रहने दीजिए। छोटे छोटे नंबर आसानी से काटे जा सकते हैं, बड़े बड़े नंबरों में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो 9 से अगर मैं इसे काटूंगा, 9 × 9 बची 6, 9 × 7 63, 9 × 7 63 बची 4, 9 × 5 45, 175। और फिर 7 से काटूंगा, 7 × 2 = 14 और 7 × 5 35 25। तो एक्स स्क्वायर आपको जो देखने को मिला वो 25 मिला, तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी ±5 मिलेगी। जिसे मैं केवल और केवल एक्स की वैल्यू कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पॉजिटिव प्रोडक्ट देखने को मिले थे +5। नोट दैट यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का अगर आपको हेल्पफुल बनाता है, यहाँ पर वैसे तो दोनों वैल्यू हो सकती हैं, मैं प्लस भी ले सकता हूँ माइनस भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा। यहाँ पर आप दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 35 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 × 45। तो अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी आप जो देखेंगे 35 देखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये बेसिक से कम नंबर क्वेश्चन है जिन्हें आपको मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं करना है, स्किप नहीं करना है। छोटे मोटे एग्जाम में उनमें आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों की आधारशिला रखेंगे। और दैट 4th क्वेश्चन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ए रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ, 7:9, बी रेशियो सी, 3:5। अगर इसका मैं सिंगल रेशियो बनाऊँ तो 7 या 21, 9 या 27 और 9 × 45। ऐसी एक कॉमन संख्या जो तीनों को काट देगी 3 है, कि 7 × 21 तो नंबर 27 और ये 15 बार। फाइनली आपको जो आंसर देखने को मिलेगा 7, 9 और 15 देखने को मिलेगा, 7, 9, 15, यही आंसर, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, आप पिछले लेक्चर जाके जरूर देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको, कुछ नहीं है। आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना देखने को मिलेगा? 14a माइनस के 7 × 35b, और आप इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 × 12a और आपको मिलेगा 24b। आप b को एक तरफ ले जाइए, आप a को एक तरफ ले जाइए, तो 14 एक ही तरफ आप 12 ले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 14 में से 12 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2a देखने को मिलेगा। और इधर 24, इधर माइनस है 35 भी, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो 24 और 35 कितना हो जाएगा? 24 और 39, 49, 59 हो जाएगा। और दैट 59 भी, तो आपको ए और रेशियो बी रेशियो कहेंगे तो 59 रेशियो भी कह सकते हैं। और दैट यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक अच्छे से टाइप्स के साथ फिर आपसे रूबरू होते हैं। जब तक के लिए आप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आज बताए हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।